नमस्कार। आज हम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला के विषय में जानेंगे। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। वैसे इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ होता है इतिहास का वह समय जिसके विषय में कोई लिखित सामग्री प्राप्त नहीं होती है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। फिर प्राक ऐतिहासिक काल, वह काल जिसके विषय में लिखित सामग्री तो प्राप्त होती है परंतु पढ़ी नहीं जा सकी है, जैसे हड़प्पा की सभ्यता। इस काल में लिखित सामग्री मिलती है लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी लिपि को, तो इसको इस काल में रखा जाता है। फिर ऐतिहासिक काल, वह काल जिसके समय में लिखित साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल की कला के विषय में। तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व पाषाण काल। इसका समय जो है 3000 से लगाकर 25000 BC के मध्य माना गया है। दूसरा है मध्य पाषाण काल। इसका समय जो है 25000 से लगाकर 10000 के मध्य माना गया है। तीसरा है उत्तर पाषाण काल। इसका समय 10000 से लगाकर 3000 BC के समथिंग माना गया है। यह समय अलग अलग किताबों में अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर किताबों में यही टाइम पीरियड दिया गया है, इसीलिए हमने ये लिया है। अब हम आगे इन तीनों कालों के विषय में अलग अलग जानकारी प्राप्त करें। पूर्व पाषाण काल का मानव जो है अपना कंदमूल, फल फूल और आखेर से जुटाए हुए मांस को खाकर अपने उदर की पूर्ति करता था। इसके अलावा इस काल की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो मोटे और भद्दे आकार के औजार मिले हैं। इस काल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इसके अलावा एक ब्रुशफुट नामक विद्वान हुए हैं, वो मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से सर्वप्रथम जो है औजारों को खोजते हैं। ये इस काल की महत्वपूर्ण कुछ उपलब्धियां रही हैं। इसके अलावा मध्य पाषाण काल, ये जो है पूर्व पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल को जोड़ता है, इसीलिए इसको संधि काल भी कहा जाता है। इसमें जो औजार अभी हम पूर्व पाषाण काल में देख रहे थे, मोटे और गढ़न में भद्दे किस्म के होते थे, वो औजार क्या हुए, अब उनका आकार सूक्ष्म होने, छोटे होने लगे, सुडौल हुए और ज्यामितीय रूप में वो अंकित किए गए। ये काल जो है मोनोलिथ्स के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, या छोटे औजारों के लिए विशेष तौर पे जाना जाता है। इसमें मनुष्य पत्थरों के ढेर से औजारों को चुन लेता था। इसमें क्या है, उन्हीं औजारों को मनचाहा रूप देने लगा था। आगे हम उत्तर पाषाण काल के विषय में जानेंगे। उत्तर पाषाण काल को मानव उत्थान का काल भी कहा जाता है। इसी समय मनुष्य ने अपने जीवन को व्यवस्थित किया। कृषि का ज्ञान हुआ उसको। कृषि के ज्ञान के पश्चात फसल को जब बोया जाता था तो कुछ महीनों में तैयार होती थी, फिर उसकी कटाई होती थी, फिर अगली फसल। इस प्रकार से मनुष्य धीरे धीरे बस्तियों के रूप में रहना प्रारंभ कर दिया और यही कबीले आगे चलकर छोटे छोटे गांव बने, गांव से नगर बने, नगरों से ये महानगर बने, फिर जाकर राज्यों का जन्म हुआ। तो इस काल में सबसे बड़ी खोज थी चाक की खोज। चाक के आविष्कार से बर्तन बनाने लगा। बर्तनों का ये निर्माण करने लगे और ये बर्तन जो है इनके दैनिक जीवन में काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुए। इसके अलावा पहिए का आविष्कार हुआ, जिससे ये है एक स्थान से दूसरे स्थान तक त्वरित गति से जा सकते थे। किससे? पहिए के आविष्कार से। ये बैलगाड़ी और जानवरों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते थे। उत्तर पाषाण काल का प्रधान केंद्र जो रहा है वो वेल्लारी है। वेल्लारी जो है उत्तर पाषाण काल का प्रधान केंद्र रहा है। इसके अलावा इस काल में
औजार जो है पॉलिश करके चमकाए जाने लगे और एक गढ़न में भी उन्नत हो गए थे और साफ़ सुथरे एकदम से औजार बनाए जाते थे। औजार एकदम साफ़ सुथरे बनाए जाते थे। अब हम तीनों काल में देखते हैं। पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई। किसकी खोज हुई? आग की खोज हुई। मध्य पाषाण काल में सूक्ष्म आकार के औजार बनाए जाने लगे और इसमें जो है औजार एकदम साफ़ सुथरे और गढ़न में उन्नत बनाए जाने लगे थे और इनमें पॉलिश करके चमकाए भी जाते थे। अब जो है हम प्रागैतिहासिक काल के स्थलों के विषय में जानेंगे। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के जो प्रमुख स्थल हैं उनके विषय में जानेंगे। पंचमढ़ी की खोज D.H. गार्डन ने 1936 ईस्वी में की थी। ये महादेव पर्वतमाला पर स्थित है। यहाँ से शहद एकत्र करते हुए और शस्त्रधारी सैनिक जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध चित्र रहे हैं और ये वर्तमान में जो है होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ती है। इसके अलावा यहाँ से इमली खो में सांवर के आखेट का दृश्य है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। मांडादेव की छत में शेर का आखेट का दृश्य है और महादेव बाजार में विशाल का एक बकरी का दृश्य यहाँ से मिलता है। और यहाँ पर चित्रों की 3 श्रेणियाँ हैं। एक है तख्ती नुमा या डमरू नुमा, बेडौल और स्वाभाविक आकृतियाँ, ये 3 श्रेणियाँ यहाँ से मिली हैं। इसके अलावा पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है और पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है जो यूनेस्को द्वारा संरक्षित किया गया है। अगला है स्थल पहाड़गढ़ जो मोरेना जनपद में स्थित है और ये आशान नदी के किनारे पर है। यहाँ पर घोड़ा, हाथी, मनुष्य, भाला, धनुष आदि सभी को चित्रित किया गया है। सिंघनपुर वर्तमान में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था। इससे पहले ये मध्य प्रदेश में स्थित था, लेकिन वर्तमान में जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है और ये डिस्ट्रिक्ट है रायगढ़। यहाँ से हिरण, छिपकली, जंगली भैंसे के आखेट का दृश्य प्राप्त होता है। इसकी खोज जो है 1910 में W. एंडरसन ने की थी। इसके अलावा अमरनाथ दत्त और इन्होंने भी इसके विषय में विशद जानकारी दी थी 1913 ईस्वी में। और पारसी ब्राउन ने भी जो है 1917 ईस्वी में इससे संबंधित लेखों को प्रकाशित किया था और यहाँ से सांड के आखेट का दृश्य काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। सिंघनपुर की खोज जो अगर पूछा जाए आपसे तो 1910 में W. एंडरसन ने किया था। ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ का प्रसिद्ध चित्र है सांड के आखेट का दृश्य। भीमबेटका मध्य प्रदेश की जितनी भी गुफाएं हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है भीमबेटका। इसका यूनेस्को द्वारा संरक्षण भी किया गया है। 2003 से जो है यूनेस्को की देखरेख में ये साइट है। इसकी खोज जो है वाकड़कर महोदय ने की थी 1958 ईस्वी में जो है इसकी खोज वाकड़कर महोदय ने की थी। यहाँ पर कुल 600 गुफाएं हैं और 275 चित्रित हैं। लेकिन जब NCERT की आप किताबें देखते हो तो उसमें 750 गुफाएं मिलती हैं और 500 चित्रित गुफाएं मिलती हैं, जबकि हम अन्य कला की किताबें जब पढ़ते हैं तो उसमें 600 मिलता है और 275 मिलता है। लेकिन मुझे लगता है 750 और 500 चित्रित गुफाएं मानना अधिक श्रेष्ठकर होगा। यहाँ पर चित्रों के 2 स्तर
प्राप्त होते हैं। अभी जब हम पंचमढ़ी पढ़ रहे थे तो वहाँ चित्रों के 3 स्तर थे और मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन था। यहाँ पर जो है भीमबेटका में 2 स्तर प्राप्त होते हैं। पहले स्तर में जो है शिकार, नृत्य, सुअर और हाथी के दृश्य, हाथियों से संबंधित दृश्य अंकित किए गए हैं। दूसरे में सामान्य जीवन और ग्राम्य जो दृश्य हैं उनका चित्रण किया गया है। और इसमें जो है अंतिम स्तर के जो चित्र हैं उनमें जानवरों को सहचर के रूप में दिखाया गया है या मनुष्य के मित्र के रूप में भी दिखाया गया है जानवरों को। मंदसौर जो है ये मोरी जनपद में पड़ता है, मोरी नामक स्थान पे पड़ता है मध्य प्रदेश में। यहाँ पर 30 से अधिक कुएं हैं। इनमें स्वास्तिक, चक्र, सूर्य, अष्टदल, कमल, पीपल आदि का चित्रण हुआ है। यहाँ विशेष तौर पर प्रतीकात्मक चित्रण किया गया है या अपने प्रतीकात्मक चित्रण के लिए विशेष तौर पर गुफा जानी जाती है। होशंगाबाद, इसकी खोज जो है 1922 ईस्वी में मनोरंजन घोष द्वारा की गई। यहाँ से जो प्रसिद्ध है वो जिराफ समूह का एक दृश्य है। जिराफ समूह विशेष तौर पर 4 धनुषधारी जो क्षेपांकन पद्धति या स्टेंसिल पद्धति में बनाए गए हैं। और ये जो है होशंगाबाद में जो चित्र मिलते हैं ये आदमगढ़ पहाड़ी पर मिलते हैं। और यहाँ पर छलांग लगाता बारहसिंगा भी काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है। छलांग लगाता बारहसिंगा काफ़ी प्रसिद्ध चित्र ये रहा है। अगला हमारा है चक्रधरपुर। चक्रधरपुर जो है बिहार में पड़ता है। यहाँ से लेटी और शिकार करती हुई आकृतियों के दृश्य अधिकतर मिले हैं। आकृतियों के दृश्य अधिकतर अंकित किए गए हैं। फिर है अलनिया, ये राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल से संबंधित चित्र पाए गए हैं। दूसरा दारा और भरतपुर गागरोन जो स्थल हैं यहाँ से भी प्रागैतिहासिक काल के चित्र पाए गए हैं। आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।